हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 33rd वीक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारी प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज में ये हमारा 33rd वीक है, तो आपके अभी 7 वीक्स जो है वो बचे हैं पूरा प्रेगनेंसी आपका कंप्लीट होने के। सो आइए जानते हैं कि हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारा बेबी जो है वो 2 kg इतना हो जाता है, मतलब 1.8 टू 2 kg इतना हमारे बेबी का जो है वेट हो जाता है। हमारे जो बेबी की हाइट है वो अराउंड 44 सेंटीमीटर इतनी हो गई है। हमारा बेबी जो है वो एक बड़े पाइनएप्पल जितने साइज का हो गया है। आइए जानते हैं कि हमारे बेबी में नए डेवलपमेंट क्या हुए हैं। हमारा बेबी जो है वो अभी डे और नाइट में फ़र्क समझ सकता है। हमारे बेबी के जो प्यूपल्स हैं, ये प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो है वो डेवलप हो गया है हमारे बेबी में। इसके अलावा हमारा बेबी में इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो गए हैं। अभी तक के जो इम्यूनिटी है वो मदर से बेबी तक आ रही थी, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक ट्रैवल कर रहे थे मदर से, और ये हमारे बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब कि रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो मदर से बेबी को आ रही थी। पर अभी ये 33 वीक्स ऑनवर्ड्स ये गुड न्यूज़ है कि हमारे बेबी में जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की डेवलप हो रही है और वाइट ब्लड सेल्स अभी खुद के उनके डेवलप हो रहे हैं, और डिलीवरी होते होते ये इम्यून सिस्टम बेबी का स्ट्रांग होने वाला है और बेबी जो है वो आके ग्रो होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए जो सेल्स है वो आगे जाके बेबी डिलीवरी होने के बाद इसके जो डिसीजेज है, कोई भी रोग है, इनसे ये बेबी को प्रिवेंट करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे बेबी में और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो लैनिगो हेयर्स थे, मतलब कि जो सॉफ्ट हेयर्स थे बेबी के स्किन के ऊपर, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये एक साइन ऑफ मैच्योरिटी होता है। इसके अलावा बेबी के नेल्स ग्रो हो रहे हैं। बेबी के जो हेड के ऊपर के हेयर्स है, आईब्रोज, आईलिड, ये भी अभी प्रॉपरली ग्रो हो रहे हैं। बेबी के जो ब्रेन डेवलपमेंट है और बेबी के स्पाइन डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, ये भी अभी आगे हो रहा है। इसके अलावा बेबी बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी स्वैलो करता है। तो हमारा बेबी जो है उसे थर्स्टी बेबी हम कह सकते हैं, क्योंकि बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो स्वैलो कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है बेबी की, मतलब कि बेबी का जो पाचन तंत्र है वो अभी डेवलप हो रहा है। वो आगे जाके डिलीवरी होने के बाद बेबी प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए, इसके लिए ये स्वेलोइंग मूवमेंट जो है और जो बेबी एमनियोटिक फ्लूइड जो ले रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा मैच्योर करने के लिए कर रहा है। अब इसके अलावा जो बेबी के पंचेस है, मतलब कि बेबी का जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये ऑफकोर्स क्योंकि हेड में से जो भी सिग्नल्स निकल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट करने के लिए ये हैंड और लेग्स के मूवमेंट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके वजह से भी है। और बेबी के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसकी वजह से भी है। मूवमेंट्स जो भी फील होते हैं मदर्स को, वो एक्चुअली 50% ही मूवमेंट्स फील होते हैं। बेबी जितने मूवमेंट्स करता है, फिर भी जो भी मूवमेंट्स है वो एक तो इन द फॉर्म ऑफ पंचेस या फिर इन द फॉर्म ऑफ किक्स या फिर कभी कभी फ्लटरिंग मूवमेंट्स, ऐसे भी ये सारे ही जो है वो बेबी मूवमेंट्स में हमें बेबी मूवमेंट्स में कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा बेबी का हेड जो है वो नीचे फिक्स हो जाता है, तो लाई जो है वो बेबी का फिक्स हो जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। अब ये हो गए हैं हमारे बेबी में जो भी चेंजेस है वो। अब जानेंगे कि मदर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मदर में वेट गेन जो है वो अभी अराउंड 8 to 10 kg इतना वेट गेन जो है वो हो रहा है। आपका जो वेट गेन है वो लास्ट में ज़्यादा फास्ट होता है मदर्स में। टोटल वेट गेन कितना होता है? तो अराउंड 12 to 13 kg तक टोटल वेट गेन जो है वो होता है। डिपेंड करता है हर एक बॉडी के ऊपर, हर एक लेडी के बीएमआई के ऊपर, और बेबी का वेट कितना है इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये जो 33 वीक्स है, इसमें जो
बेबी के आजू बाजू का पानी जो है वो मैक्सिमम अभी है। तो 30 to 34 वीक्स जो है, इसमें बेबी के आजू बाजू जो पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, वो मैक्सिमम होता है। सो अब मदर्स में ये जो पेट उनका ज़्यादा बड़ा है और वज़न उनका बड़ा है, इसकी वजह से उनको दिक्कतें जो होती है, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग आना, बैक एक होना, ओके, और थोड़ा-सा साँस लगना। ये साँस क्यों लग रही है? एक तो क्योंकि यूट्रस जो है वो ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से डायफ्राम जो है वो ऊपर पुश होती है। ये डायफ्राम पुश होने की वजह से जो लंग का टोटल कैपेसिटी होता है, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम ऐसा कहते हैं, तो वो कम हो जाता है। इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको फ़ील हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसकी वजह से रिब्स के मसल्स जो है वो लूज़न अप हो जाते हैं। ये रिब्स के मसल लूज़न अप होने की वजह से आपको रिब पेन थोड़ा-सा रह सकता है। तो ये एक्चुअली यूट्रस ऊपर पुश कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से जो रिब्स जो है वो लूज़ हो रहे हैं, आपके पेट को जगह देने के लिए ये रिब्स जो है वो लूज़ हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ये रिब पेन जो है वो रह सकता है। इसके लिए आप लोकल इमोलिएंट्स यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो क्रीम्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, हॉट फर्मेंटेशन आप यूज़ कर सकते हो। कभी-कभी आप डोलो टैबलेट भी ले सकते हो। ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर की सलाह से ही आपने ये लेना चाहिए। गैस्ट्राइटिस इस वीक्स के ऑनवर्ड आपको ज़्यादा सताएगा, क्योंकि जो आपका बेली जो बढ़ रहा है, यूट्रस बढ़ रहा है, उसकी वजह से स्टमक जो है वो पुश हो रहा है। तो ये स्टमक पुश होने की वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड है वो इसोफेगस में पुश हो रहा है। तो ये इसोफेगस में गैस्ट्रिक एसिड पुश होने की वजह से और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से थोड़े से जो एनल स्फिंक्टर्स हैं वो भी डायलेट होते हैं। तो ये एनल स्फिंक्टर्स डायलेट होने की वजह से भी आपको एसिडिटी या फिर हार्टबर्न्स रह सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप थोड़ा-सा जो भी डाइट है वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लीजिए, मतलब कि एक बार में ही आप, अगर नहीं आपको खाना जम रहा है तो थोड़ा-थोड़ा खाना खाइए आप। 2 या 3 घंटे बाद आप थोड़ा-थोड़ा खाना खाइए और ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड जो है वो आप अवॉइड कीजिए। ज़्यादातर आप डाइट में आपके हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, ये आप ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। सो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर यू नो एक तो गैस जो एसिडिटी है उसको रिलीव करने में भी मदद करेगी, और कॉन्स्टिपेशन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से, ये भी रिलीव करने में ये मदद करेगी। इसके अलावा बैक पेन है तो आप उसके लिए कैट काउ पोजीशन या फिर प्रॉपर एएनसी थेरेपिस्ट से आप फिजियोथेरेपी भी ले सकते हो, जिससे आपको काफ़ी बैक बैक मसल्स जो रिलैक्सेशन है वो भी होगा और बैक पेन रिलीफ होने में भी मदद हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के जो योगाज़ होते हैं, जैसे कि नॉर्मल बर्थिंग के लिए भी कुछ योगाज़ होते हैं, ये भी आप कर सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी मदद होती है। पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग में मदद होती है। अगर पैरों में ज़्यादा ही स्वेलिंग है तो आप पैर के नीचे तकिया ले सकते हो। लेकिन हमेशा मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ इनफैक्ट, कि आपको अगर पैरों में स्वेलिंग है तो आपने आपके डॉक्टर से पहले चेक कराना है कि क्या आपका बीपी तो ज़्यादा नहीं है, क्या आपका यू नो आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा तो कम नहीं है। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेगनेंसी में आपने 11 से ऊपर रखना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त जो है वो ब्लड लॉस होने वाला है। सो अगर आपका बीपी आप ने चेक कराया है वो 120/80 से नीचे होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये नीचे है, 11 से नीचे आपका हीमोग्लोबिन, तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर ऐसा एनीमिया हम लोग बोलते हैं। अगर ये 10 तक है आपका हीमोग्लोबिन तो हम माइल्ड है बोलते हैं। 10 से अगर 7 तक है तो मॉडरेट है बोलते हैं। 7 से नीचे आपका हीमोग्लोबिन है तो हम उसे सीवियर एनीमिया बोलते हैं। तो इस हीमोग्लोबिन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपको क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सो माइल्ड अगर एनीमिया है तो जनरली हम आपको टैबलेट्स का डोज बढ़ाते हैं। आप सिंगल टाइम ही अगर आयरन का टैबलेट ले रहे हो तो हम आपको बोलते हैं कि आप 2 बार लीजिए, और आपको एंटीवर्म्स वर्म्स इन्फेक्शन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। अगर आपका मॉडरेट एनीमिया है तो फिर हम आपको ओरल, अगर आपको नहीं टॉलरेट हो रहा है, मतलब आपको आयरन टैबलेट्स नहीं टॉलरेट हो रही है, बहुत बार तो मोस्ट कॉमन कारण यही रहता है कि आयरन टैबलेट्स टॉलरेट नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस और बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट्स को ये आयरन टैबलेट नहीं टॉलरेट हो रही है तो ऐसे केस में हम लोग आईवी आयरन भी लगा सकते हैं। डाइट जो है वो भी आपने अच्छा रखना है। अगर आपने डाइट अच्छा रखा तो आपको ये आईवी आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर कभी-कभी हमें अगर
आपका एनीमिया नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हमें ज़रूर ये इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। कभी कभी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया रहेगा, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। कभी कभी ये एनीमिया जो है वो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से रह सकता है, B12 डिफिशिएंसी की वजह से रह सकता है, या फिर कभी कभी ये एनीमिया जो है वो कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज होती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या फिर थैलेसीमिया, इनकी वजह से ये एनीमिया रह सकता है। तो अगर ये एनीमिया जो है आपका वो रूटीन ट्रीटमेंट को नॉट रिस्पॉन्डिंग है तो हम ये ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम लोग सीरम फेरेटिन लेवल देखते हैं, आपका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, आपका आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हैं। तो ये सारे जो ब्लड टेस्ट है इनसे हमें पता चलता है कि आपका जो एनीमिया है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या फिर और कोई हीमोग्लोबिनोपैथीज आपको है। सो इसके लिए एक डिटेल इवेल्युएशन होना बहुत ज़रूरी है। एनीमिया के बारे में मैंने इतने विस्तार से इसलिए बोला क्योंकि हमारे इंडिया में एनीमिया बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में तो 50% लोगों को एनीमिया होता है। बहुत सारे वीडियोज़ में भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ। तो आपने आपका हीमोग्लोबिन जो है वो सिंपल टेस्ट होता है, CBC या फिर हीमोग्राम, ये आपने ज़रूर कराना चाहिए। और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपने ज़रूर आपके डॉक्टर को फर्दर टेस्ट कुछ करना है क्या, इसके बारे में पूछना चाहिए। अपने आयरन रिच डाइट जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, गुआवा में होता है, डेट्स में होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। बीट में भी अच्छा आयरन होता है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो। सो ये हो गया है अबाउट डाइट के बारे में। आपकी जो फॉलोअप है, इनसे फॉलोअप आप रेगुलर कीजिए, आपका जो भी मेडिसिन है वो आप बराबर लीजिए, और आपके डॉक्टर से आप बर्थ प्रिपेयर्डनेस के बारे में ज़रूर एक डिस्कशन कीजिए कि आपको कैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका सिजेरियन प्लान्ड है तो उसके लिए क्या आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, इसके बारे में आपके डॉक्टर से आप ज़रूर एक डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके बाद आपका काफ़ी सारा जो टेंशन है वो कम हो सकता है। सो दिस वॉज अबाउट 33rd week of the pregnancy. I hope you like this video, and if you like this video, do share this video, like this video, and subscribe our channel. Thank you so much.